हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे द्रोणाचार्य, जिन सैनिकों को अस्त्र का ज्ञान नहीं है, उन्हीं पर भयंकर अस्त्र चलाकर आप अधर्म कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण होते हुए आपने ब्राह्मण धर्म को तिलांजलि दे दी है। हे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह के बाद कौरवों में एक आप ही से धर्म की अपेक्षा थी, परंतु आप भी अधर्म की डगर पर चल पड़े हैं। धर्म और अधर्म की बहस करने से तो यह अच्छा होगा विराट नरेश कि आप युद्ध करें। चलाओ बाण, कर दो भीषण संहार। एक क्षण के लिए मुझे अपनी पुरानी मित्रता याद आ गई, इसीलिए मेरा हाथ रुक गया था। द्रुपद, तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो द्रोणाचार्य? मित्र तो मित्र के कांधे से कांधा मिलाकर उसके शत्रुओं के साथ युद्ध करता है, परंतु तुम तो अपने मित्र के विरुद्ध ही शस्त्र उठाकर अधर्मियों का साथ दे रहे हो। हम दोनों कभी किसी समय मित्रता के भ्रम में थे, परंतु आज नहीं। आज हम केवल एक दूसरे के शत्रु हैं, शत्रु। हे द्रोणाचार्य, जिन सैनिकों को अस्त्र का ज्ञान नहीं है, उन्हीं पर भयंकर अस्त्र चलाकर आप अधर्म कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण होते हुए आपने ब्राह्मण धर्म को तिलांजलि दे दी है। हे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह के बाद कौरवों में एक आप ही से धर्म की अपेक्षा थी, परंतु आप भी अधर्म की डगर पर चल पड़े हैं। धर्म और अधर्म की बहस करने से तो यह अच्छा होगा विराट नरेश कि आप युद्ध करें। सावधान! वाह संजय, विराट नरेश का वध करके द्रोणाचार्य ने अकेले ही पांडवों के व्यू में प्रवेश कर लिया। बाण चलाते चलाते तुम रुक क्यों गए द्रोणाचार्य? चलाओ बाण, कर दो भीषण संहार। एक क्षण के लिए मुझे अपनी पुरानी मित्रता याद आ गई, इसीलिए मेरा हाथ रुक गया था। द्रुपद, तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो द्रोणाचार्य? मित्र तो मित्र के कांधे से कांधा मिलाकर उसके शत्रुओं के साथ युद्ध करता है, परंतु तुम तो अपने मित्र के विरुद्ध ही शस्त्र उठाकर अधर्मियों का साथ दे रहे हो। हम दोनों कभी किसी समय मित्रता के भ्रम में थे, परंतु आज नहीं। आज हम केवल एक दूसरे के शत्रु हैं, शत्रु। मुझे इस दशा तक पहुंचाने का श्रेय तुम ही को जाता है द्रुपद। भूल गए मेरी दरिद्रता के दिन जब तुम संपन्न थे, फिर भी तुमने मेरे पुत्र अश्वत्थामा के लिए एक गाय तक नहीं दी थी। यदि केवल एक गाय भेंट कर देते तो मैं हस्तिनापुर की सीमा का उल्लंघन कभी नहीं करता, परंतु तुम्हारे कारण मुझे अपनी आत्मा कौरवों के पास गिरवी रखनी पड़ी थी। अब मैं अधर्म के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका हूं कि पीछे नहीं हट सकता। इसीलिए तुम मेरे मार्ग से हट जाओ, वरना
वरना क्या? सावधान द्रुपद, अब मैं तुम्हें अधिक अवसर नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। क्या द्रोणाचार्य ने पांचाल नरेश द्रुपद का भी वध कर दिया? इसका अर्थ तो यही हुआ कि आज तो सचमुच द्रोणाचार्य पांडवों का काल बन गए हैं। उस हत्यारे को मैं जीवित नहीं रहने दूंगा जिसने आपका वध किया है। हे पिताश्री, जिस द्रोणाचार्य ने आपकी निर्मम हत्या की है, मैं उसका वध कर दूंगा। मेरे दिल में जो प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी है, उसे मैं द्रोणाचार्य के खून के छींटों से ही शांत करूंगा। हे पिताश्री, मैं ये संकल्प लेता हूं कि आज का ये युद्ध उस समय तक जारी रहेगा जब तक द्रोणाचार्य का वध नहीं हो जाता। द्रोणाचार्य! अब तो प्रतिशोध की आग भयंकर रूप से भड़कती जा रही है। प्रतिशोध का दूसरा नाम प्रतिज्ञा होकर रह गया है। एक प्रतिशोध की प्रतिज्ञा कौरव करते हैं तो दूसरी प्रतिज्ञा पांडव करते हैं। महाराज, कौरव और पांडव दोनों ही प्रतिशोध की भावना से विमूढ़ हो गए हैं और अब ये पांचाल युवराज धृष्टद्युम्न भी प्रतिशोध की यज्ञ में द्रोणाचार्य की आहुति देना चाहता है। महाराज, मुझे तो भय लग रहा है। कैसा भय गांधारी? इस प्रतिशोध की आग में कहीं समस्त कुरुकुल जलकर राख न हो जाए। गांधारी!